बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। कैपेसिटर में पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि किसी कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और उसकी दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चुनांचे यहाँ कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो रेशो था स्टोर होने वाला चार्ज जो उसकी पैरेलल प्लेट्स पर होता है और उसकी पैरेलल प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला भी किया था, वो था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये जो है हमने गॉस लॉ की मदद से साबित किया। नंबर 3, आपको याद होगा कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ी थी कैपेसिटर्स की। ये कैपेसिटेंस है और ये चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो ये थी कि तमाम कैपेसिटर्स की वोल्टेज सेम होती है। नंबर 2, तमाम कैपेसिटर्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और नंबर 3, नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के एडिशन के बराबर होती है। नोट कर लीजिएगा। नंबर 4, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ी थी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखिएगा। नंबर 1, अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उनमें चार्ज सेम होता है और चार्ज की जो मिकदार है वो सबसे छोटे कैपेसिटर के स्टोर होने वाले चार्ज के इक्वल होती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो तीनों कैपेसिटर्स अगर सीरीज में जुड़े हों तो उनमें उनकी कैपेसिटी के मुताबिक स्टोर हो जाता है। याद रखिएगा, यहां पर आपको इस फार्मूले से पता चलेगा कि अगर किसी की कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसमें कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, कैपेसिटेंस कम है तो चार्ज कम स्टोर होगा। हमने सीखा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स होती है। अब एक याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होंगे आपके कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स में। 2014 में आया था, शानदार न्यूमेरिकल है, डेटा बनाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कहता है अ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 10 माइक्रोफेराड और इसको पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड किया गया है वो 220 वोल्ट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको बैटरी से जोड़कर इस पर चार्ज स्टोर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक पानी का टैंक है, आपने मोटर चला के उसमें पानी लबालब भर दिया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इसके बाद आप इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जाहिर चार्ज तो स्टोर है, मोटर बंद कर दी गई, पानी तो फुल हो गया। कहता है इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। इसकी प्लेट्स फिर एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल जोड़ दी गई। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
जाहिर है अब आप इसको C1 कहेंगे और इसको आप C2 कहेंगे। एक और कैपेसिटर के साथ इसकी प्लेट्स को जोड़ दिया गया। यूं समझिएगा कि एक और टैंक है जो इसके साथ जोड़ दिया गया, ये लबालब भरा हुआ है, और दूसरा टैंक जो है जैसे ही जोड़ेंगे पानी यहां से फ्लो होता हुआ जाएगा और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा पानी का, और इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पानी का लेवल दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन चूंकि मुमकिन है कि इसकी कैपेसिटेंस गुंजाइश ज्यादा हो और ये छोटा टैंक हो, इसकी कैपेसिटेंस कम हो, लेवल तो सेम होगा लेकिन यहाँ वाटर ज्यादा आएगा और यहाँ वाटर कम आएगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कम होगी तो याद रखिएगा चार्ज, अब ये जो चार्ज है वो इन प्लेट्स पर शिफ्ट हो जाएगा, इन प्लेट्स पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका अपना चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। यानी 220 वोल्ट इस पर था तो इसको भी 220 और इसको भी 220, दोनों को 220 वोल्ट मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद इसकी कैपेसिटेंस तो 10 माइक्रोफेराड ही है, ज़ाहिर टैंक के साइज में कोई फर्क नहीं है। सेकंड कैपेसिटर को इसके पैरेलल जोड़ा गया, its plates are then connected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference falls to 100 volt। जाहिर है 220 जब जोड़ेंगे तो इसका चार्ज जब इधर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो जाएगा, और यकीनन आप जानते हैं सेकंड कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही होगा। कहते हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो बेटा इसके लिए सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले बिफोर पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट चार्ज स्टोर्ड फाइंड कर लीजिएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C है 10 माइक्रोफेराड और वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो ये आपके पास 2200 माइक्रो कॉलम हुआ नेट चार्ज। अब यही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होना है। आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स if Q1 is equal to charge on C1, सारे चार्ज क्या होता है C1 V1, Q2 is equal to charge on C2, C2 V2 हुआ। then net charge is equal to the sum of charge, यानी CV is equal to C1 V1 plus C2 V2। C आपके पास कितना है 10, आप चाहें तो इसकी जगह Q ही रहने दें और ये 2200 माइक्रो कॉलम है, यहाँ यूनिट भले ना लिखिएगा। 2200 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। V1 आप जानते हैं 100 है, C2 हमें फाइंड करना है और V2 100 है, तो 2200 इज इक्वल टू 1000 प्लस 100 C2। ये वैल्यू इधर ले आइए, तो ये इधर आके एक स्टेप मिस कर रहा हूं। आपके पास 100 C2 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दीजिए 1000, तो ये 1200 हो जाएगा। तो आपका C2 आएगा, C2 मैं यहां कर रहा हूं, C2 आपके पास आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो C2 इज 12 माइक्रोफेराड। अगला न्यूमेरिकल जो है 2008 वाला है, कहता है
A capacitor of 12 microfarad is charged to a potential difference of 100 volts. Its plates are then disconnected from the source and are connected parallel to another capacitor. और इसकी वजह से the potential difference in that combination comes down to 60 volt. दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी, पैरेलल हैं. What is the capacitance of second capacitor? जाहिर है आफ्टर कॉम्बिनेशन ये 12 माइक्रोफेराड है. तो बेटा देखिए बिल्कुल उसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. इसके बाद ये न्यूमेरिकल 97 में आया था. बिल्कुल इसी तरह से आपने डेटा बनाना है. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 200 पिकोफेराड. पिको आप जानते हैं 10⁻⁻12 है. माइक्रो is charged to a potential difference of 100 volt. Its plates are then connected in parallel to another capacitors and are found that the potential between the plates falls to 60 volt. After parallel combination, पहला कैपेसिटर तो 200 पिकोफेराड का ही रहा, लेकिन वोल्टेज गिर के 60 वोल्ट हो गई. सेकंड इसके पैरेलल जोड़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है. आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी, ये आपका होमवर्क है. उसी न्यूमेरिकल को देखकर आप इसे कर लेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 85 ये 1995 में आया था. कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल के सेकंड सेटअप की तरफ जाते हैं. ये दोनों मैंने जो डेटा बनाए हैं बेटा ये आपका होमवर्क है. 2001 में आने वाला कैपेसिटर का न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, डेटा बनाएंगे. कहता है a parallel plate capacitor has the plates 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ये दे रखा है एरिया ऑफ प्लेट्स. यहाँ डॉटेड में लिखेगा एरिया ऑफ प्लेट्स 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100 मीटर बाय 10/100 मीटर. तो आप जानते हैं कि ये 0.1 और ये भी 0.1 है, तो आपके पास ये होगा 0.01 मीटर स्क्वायर. These plates are separated by a distance 2.5 सेंटीमीटर. सेपरेशन ऑफ प्लेट्स 2.5 सेंटीमीटर है. कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का एरिया दे रखा है, लेकिन सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर में दे रखा है, उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए. और दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन दे रखा है और इसको भी 100 से डिवाइड करके आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में. इट इज इनिशियली फिल्ड विद एयर. इसमें एयर भरी है, दोनों प्लेटों के दौरान एयर है. व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस? इसकी कैपेसिटेंस में कितना इजाफा होगा? मैं पहले गिवन वैल्यूज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स. अगर एक स्लैब जिसकी थिकनेस ऑफ स्लैब 2.5 सेंटीमीटर है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, करना चाहें तो इसे भी कन्वर्ट कर दीजिए. अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्लैब दे रखी है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 दे रखी है, और परमिटिविटी ऑफ एयर आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है. फाइंड करना है, यहां लिख रहा हूं, फाइंड डेल्टा सी इंक्रीज इन कैपेसिटेंस. इंक्रीज इन कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. तो यहां याद रखिएगा पहले आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जब दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर हो. लेकिन आप पर्पस लिखिएगा न्यूमेरिकल करने का इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, ये आपको फाइंड करना है. बेहतर है फॉर द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस पूरा लिखिए. स्टेप 1,
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पूरा लिखेगा व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स। और आप जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एरिया है 0.01 और ये है 0.025। तो इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखना है। और ये कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वो फैराड होती। आप इसे सॉल्व करके यहाँ वैल्यू लिख दीजिएगा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसे डिवाइड कीजिए। 3.54 इंटू 10⁻⁻12 फैराड इसकी कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेटों के दरमियान हवा है। स्टेप 2 यहाँ लिखेगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम एरिया एंड थिकनेस बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। और उसको सी डैश कह दीजिएगा और वो है आपको पता एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, एरिया है 0.01 और ये है 0.025। तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 7.08 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये आपने नई कैपेसिटेंस फाइंड कर ली। अब आपका स्टेप 3 होगा इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। डेल्टा सी इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट होगा 3.54 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। अच्छा, ये इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत है? इतना लंबा चौड़ा काम करने की क्या जरूरत है? देखिए बड़ा सिंपल है। आप इसे इक्वेशन 1 कहिए, ये स्टेप्स ना डालिएगा, ये स्टेप ना डालिएगा। इसे इक्वेशन 2 कहिए, इसे इक्वेशन 1 कहिए। और इन दोनों की मदद से डेल्टा सी इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी लिखिए। सी डैश की वैल्यू है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बेटा आपके पास यहाँ कॉमन है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और बाकी बचा एप्सिलॉन आर माइनस 1। इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन पहले उसे बता दीजिए कि जब दोनों प्लेटों के दरमियान एयर होगी तो कैपेसिटेंस इतनी होगी। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कर दीजिए, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इंक्रीज इन कैपेसिटेंस के लिए ये डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला ये वाला यहाँ लिखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये 99 में आया था। हम पास्ट ईयर पेपर सारे डिस्कस कर रहे हैं। डेटा बना लीजिएगा। आपको मजे की बात बताऊं कि आप सिर्फ पास्ट ईयर पेपर ही कर लेना तो आपका सिलेबस कंडेंस कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए आपको परवाह ही नहीं करनी। पास्ट ईयर पेपर अच्छे हो जाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाकी आपका एक्स्ट्रा वर्क है। कहते हैं 2 capacitors of 2 microfarad and 8 microfarad are connected in series and potential difference of 200 volt is applied. Capacitance of first capacitor 2 microfarad है, capacitance of second capacitor 8 माइक्रोफेराड है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं 200 वोल्ट बैटरी या वोल्टेज सोर्स की मदद से। फाइंड करना है नंबर 1 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे मैं Q1
और Q2 कहूंगा। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर आफ्टर सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे मैं V1 और V2 कहूंगा। ज़हन में रखिएगा कि दोनों कैपेसिटर्स, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, ये आपस में सीरीज में जुड़े हैं और इनको जो वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है वो 200 वोल्ट है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पर्पस लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस। और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिए। या आप इसे उलट दीजिए तो C आपके पास आएगा 1.6 माइक्रोफेराड। याद है मैंने आपसे कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट की जो नेट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाती है और छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम हो जाती है। छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम हो जाती है। इसके बाद आपने फाइंड कर लेना है नेट चार्ज सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स। और Q इज इक्वल टू CV। की मदद से इसे फाइंड कर लीजिए। तो ये आपके पास होगा 320 माइक्रो कोलम। माइक्रो फेराड इंटू वोल्टेज कोलम होता है। अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है कि उनमें चार्ज सेम रहता है। तो आपने नंबर 1 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर की हेडिंग डालनी है। मेन हेडिंग। और यहां लिखना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स या चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स रिमेन द सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज on all capacitors remain the same. Therefore, charge on first capacitor, इसे आप क्या कहेंगे? Q1। और ये होगा 320 वोल्ट माइक्रो कॉलम ही होगा। एंड चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, ये भी इतना ही होगा जितना वोल्टेज सोर्स ने प्रोवाइड किया है। जब दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज मालूम हो जाए और दोनों की कैपेसिटेंस हमें पहले से मालूम है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फाइंड किया जा सकता है। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा? V1 इज इक्वल टू Q1/C1। याद रखिएगा ये 200 वोल्ट था।
और Q1 आपके पास 320 और C1 2 है माइक्रो कोलम और माइक्रो फेराड। माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हो गया, ये हुआ 160 कोलम पर फेराड जो वोल्ट के बराबर है। आपको मैंने कहा था बेटा, आपको मैंने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तमाम कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सोचिए 200 वोल्ट था, उसमें से 160 से मिला 160, तो बकिया 40 वोल्ट इसको मिलेगा। और आपको याद है थ्योरी क्या कहती है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर चार्ज कांस्टेंट हो, सेम हो, तो कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कैपेसिटेंस कम है तो वोल्टेज ज्यादा लगेगी, कैपेसिटेंस कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर ज्यादा होगा। अब इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो खर्च हुआ 200 में से 160 खर्च हो गया, बकिया उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। मैंने आपको बताया था अगर बैलून छोटा हो, तंग हो, उसे फुलाने में ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और अगर बैलून बड़ा हो तो उसे फुलाने में जोर कम लगता है, वर्क कम करना पड़ता है। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आप सेकंड कैपेसिटर अगर फाइंड करना हो तो इसी तरह से फाइंड कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो V2 इज इक्वल टू V माइनस V1 से भी फाइंड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस तरह भी फाइंड कर लीजिए 320 माइक्रो कोलम डिवाइडेड बाय 8 माइक्रो फेराड, तो 8 4 जा 32 कोलम पर फेराड वोल्ट्स के बराबर होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड कैपेसिटर का। न्यूमेरिकल नंबर 25 ये 95 में आया था। कहता है टू कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट्स एंड 400 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड, दूसरे की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड। दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया, एक का पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया 300 वोल्ट्स और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया 400 वोल्ट। व्हेन कैपेसिटर्स आर सेपरेट, दो कैपेसिटर हैं बेटा, एक है 4 माइक्रोफेराड का और दूसरा है 6 माइक्रोफेराड का। दोनों कैपेसिटर्स को उनकी कैपेसिटेंस के मुताबिक चार्ज दिया गया। कम कैपेसिटेंस वाले को कम वोल्टेज मिली, ज्यादा कैपेसिटेंस वाले को ज्यादा वोल्टेज मिली। तो आपके सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है या चार्ज की मिकदार भी ज्यादा शो कर दीजिए। सेपरेटली इन्हें चार्ज किया गया। अच्छा, चार्ज फाइंड करना हो तो आप याद रखिएगा कि डेटा में समझा रहा हूं Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और यहां फाइंड करना हो तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2, दोनों को चार्ज से भर दिया गया। कहते हैं दे आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इसके बाद इन्हें पैरेलल जोड़ दिया गया। आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, इसे कहेगा V1 डैश और V2 डैश। और नंबर 2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इसे कहेगा Q1 डैश और Q2 डैश। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इनका अलग अलग चार्ज फाइंड कीजिए।
बिफोर कॉम्बिनेशन की हेडिंग डालिए या ना डालिए। चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स की, बिफोर कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स आपने फाइंड करना है, यानी चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, यहां पूरा लिखेगा फर्स्ट कैपेसिटर में C1 लिख रहा हूं, तो ये होगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 आपके पास है 4 माइक्रोफेराड और V1 आपके पास है 300 वोल्ट्स, तो ये आपके पास 1200 माइक्रो कॉलम होगा। चार्ज ऑन C2, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2400 माइक्रो कॉलम आएगा। ये Q1 है और ये Q2 है, तो नेट चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ऐड कर लीजिएगा 3600 माइक्रो कॉलम नेट चार्ज है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नेट कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 10 माइक्रोफेराड इनकी नेट कैपेसिटेंस। अब आपने नेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे V, और ये Q अपान C के बराबर है। Q आपके पास है 3600 माइक्रो कॉलम और C आपके पास है 10 माइक्रो फेराड। माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हो गया। आपने क्या किया, पहले सेपरेटली दोनों का चार्ज फाइंड किया, कनेक्ट नहीं किया, अलग अलग चार्ज फाइंड किया। उसके बाद आपने उनके चार्ज का टोटल कर लिया, और जाहिर है एक में कितना चार्ज था 1200 माइक्रो कॉलम और दूसरे में 2400 माइक्रो कॉलम, तो दोनों का टोटल चार्ज है 3600 माइक्रो कॉलम है। उसके बाद दोनों को पैरेलल कंबाइन कर दिया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, नेट कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। अब ज़हन में रखिएगा इसमें चार्ज 3600 माइक्रो कॉलम भरा हुआ है दोनों का टोटल, और इनकी कैपेसिटेंस जो है नेट 10 माइक्रोफेराड है, और इनको जो नेट वोल्टेज आप कैलकुलेट करोगे यहां पर V इज इक्वल टू 360 वोल्ट होगी। चूंकि ये पैरेलल कंबाइन हुए हैं, इसलिए दोनों की आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और इतना होगा। तो आपने नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर्स की मेन हेडिंग डालनी है और लिखना है since C1 and C2 are connected in parallel, therefore potential difference across both capacitors is same and equal to the net potential difference, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर पूरा लिखेगा। अब पहले तो इंडिविजुअली इनके पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे और उन्हें V1 V2 से जाहिर किया था, बिफोर कॉम्बिनेशन वो V1 और V2 थे। आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्हें V1 डैश कहूंगा, और याद रखिएगा ये नेट कैपेसिटेंस के बराबर हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, थ्योरी याद रखिएगा। और नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2
पूरा लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया है। तो ये V2 डैश होगा और ये भी V के बराबर है, नेट वोल्टेज नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, तो ये भी 360 वोल्ट्स के बराबर होगा। ओके दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करने के बाद आपने अब करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस पहले मालूम करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज पहले मालूम करते हैं। नंबर 2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर की मेन हेडिंग डालिएगा जो फाइंड करना है आपको। जैसे ये था, after parallel combination charge on each capacitor, net charge on each capacitor distributes। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो नंबर 1, चार्ज ऑन C1 फर्स्ट कैपेसिटर, आप इसे Q1 नहीं कहेंगे, Q1 डैश कहेंगे और ये C1 V1 डैश होगा, ज़ाहिर कैपेसिटर्स तो वही रहनी है। तो C1 आपके पास थी 4 माइक्रो फेराड और V1 डैश आपने फाइंड कर लिया 360 वोल्ट। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास होगा 1440 माइक्रो कूलम Q1 डैश। और नंबर 2, चार्ज ऑन C2 फाइंड करेंगे, ये Q2 डैश होगा और ये C2 V2 डैश है। C2 की वैल्यू आपको पता है 6 माइक्रो फेराड है, 6 माइक्रो फेराड है C2 की वैल्यू और V2 डैश ये है। तो आपने इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख देना है माइक्रो कॉलम में। देखिए ये जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं ये आपका होमवर्क है। सोल्ड एग्जाम्पल 12.1 काट दीजिएगा, 12.2 काट दीजिएगा, 12.3 आपने करना है, ये सोल्ड एग्जाम्पल का है। 12.4 काट दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल शेप वाले क्वेश्चंस जो हैं अब एग्जाम में नहीं आते, बहुत लंबा सॉल्यूशन है। सोल्ड एग्जाम्पल में 12.5 करना है। जो करने हैं सोल्ड एग्जाम्पल्स वो मैं लिख देता हूं, ये टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। बस आपको ये करना है कि इन्हें अपने स्टाइल से डेटा और सॉल्यूशन के सेटअप से आपने ये करने हैं। 12.3 करना है, नोट कर लीजिएगा। 12.5 करना है, 12.6 करना है, 12.8 करना है, 12.9 भी करना है, 12.10 भी करना है, 12.11 भी करना है, 12.12 भी करना है। देखिए सोल्ड एग्जाम्पल में 12.12 में वो क्या कहता है, कहता है 2 कैपेसिटर्स C1 3 माइक्रोफेराड एंड C2 6 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स हैं, डेटा बनाऊंगा। C1 है 3 माइक्रोफेराड और C2 है 6 माइक्रोफेराड। बोथ आर इन सीरीज अक्रॉस 90 वोल्ट, दोनों सीरीज में हैं 90 वोल्ट डीसी से। यहां याद रखिएगा वोल्टेज सोर्स होती ही डीसी है, कैपेसिटर डीसी पर काम करता है चार्ज स्टोर करने के लिए। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द C1 एंड C2 एंड आपको C1 और C2 के नंबर 1 चार्ज ऑन C1 एंड C2 फाइंड करना है। आप इसे Q1 और Q2 कह दीजिए। नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 फाइंड करना है, आप इसे V1 एंड V2 कह दीजिए। देखिए सीरीज में जुड़े हैं दोनों कैपेसिटर, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके ज़हन में डायग्राम होनी चाहिए। ये C1 है और ये C2 है। सबसे पहले एक काम करना है,
कि आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, उसके बगैर काम नहीं करना। और आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है, पैरेलल में अपान में नहीं रखते, गुनाह होता है। तो आपने इस तरह से एलसीएम ले लेना है, 3 1 3 3 2 तो 1/c आपके पास आया 1/2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है। एक चीज गौर कीजिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम होती है। पहला स्टेप ही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का है। इसके बाद आपने नेट चार्ज सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स, नेट चार्ज सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स, और आप जानते हैं नेट चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया है, तो इस पूरे सर्किट को जो चार्ज दिया है उसके लिए हमें बैटरी की वोल्टेज का पता होना चाहिए और पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए। ये 2 माइक्रोफेराड है और बैटरी 90 वोल्ट की थी। इस तरह ये 180 माइक्रो कोलम नेट चार्ज हुआ। ये दो काम तो बेटा आपने बिल्कुल लाजमी करने हैं, इन दो कामों के बगैर गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं होता। किसने लिखी थी, राइटर का नाम बताइए। मुस्तनसर हुसैन तारर। अब ज़हन में रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पर चार्ज सेम आता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होती तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। हमें हर एक का चार्ज मालूम करना है तो आप याद रखिएगा, नंबर 1 यहां लिखिएगा चार्ज ऑन C1 एंड C2 लिखिएगा। सिंस C1 एंड C2 are connected in series, therefore charge on both capacitors is same and equal to the net charge supplied by voltage source. That is, charge on C1 Q1 होगा और बेटा ये Q के बराबर होगा और Q है 180 माइक्रो कोलम। चार्ज ऑन C2 ये Q2 होगा और ये भी Q के बराबर है और Q कितना है 180 माइक्रो कोलम। दोनों का चार्ज आपने फाइंड कर लिया। नंबर 2 पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखिएगा ऑफ या अक्रॉस C1 एंड C2। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 ये होगा V1 Q1 अपान C1 के बराबर। Q1 है 180 माइक्रो कोलम और C1 है 3 माइक्रोफेराड। माइक्रो से कैंसिल हुआ, ये 60 हुआ, 60 वोल्ट पहले को मिला। आपको याद है मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालाइज करना अभी शुरू ही करवाया था। मैंने कहा था जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है उस पर वोल्टेज ज्यादा खर्च होती है। बैटरी की वोल्ट 90 वोल्ट थी, बेचारी 90 में से 60 वोल्ट तो इसी को मिल गई। तो मुझे ये बताइए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको अगर 60 मिला है तो इसको 30 मिलेगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C2 V2 इज इक्वल टू Q2 अपान C2 180 माइक्रो कोलम अपान 6 माइक्रोफेराड। 6 3s are 18, तो ये 30 वोल्ट हो गया। एक और तरीका भी है V2 फाइंड करने का, याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 प्लस V2 V के बराबर होता है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी। और V2 हमारे पास V माइनस V1 हुआ, तो 90 माइनस 60 30 वोल्ट्स होगा।
ये सेकंड मेथड है करने का। आपकी मर्जी है फार्मूले से कीजिए, आपकी मर्जी है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से कीजिए। तो आपकी ये टेक्स्ट बुक के तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।